जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट शो पर। प्यारे साथियों, जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, यहां पर हम जनगणना 2027 की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जनगणना शुरू हो चुकी है और इसके अलावा दोस्तों जनगणना जो है वो 2027 में भी होने वाली है। तो इसके बारे में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दूंगा। इसके अलावा 2011 की इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के महत्वपूर्ण डिटेल्स को पढ़ेंगे। केवल आपको अपना 8 से 10 मिनट देना है, जहां पर मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा राजा गुप्ता करंट अफेयर। तो राजा गुप्ता करंट अफेयर सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी रेगुलरली मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी के स्क्रीन पर है। जनगणना 2027 के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी किया गया, एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो कब जारी किया गया है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि 16 जून 2025 को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस प्रकार से यहां पे सारी जानकारियां होती हैं कि हम जनगणना करने वाले हैं, तो उसमें सारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि हम आगे हमारी क्या रणनीति, क्या प्लानिंग है। जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है, यानी भारत की किस नंबर की जनगणना यहां पर होने जा रही है? तो देखिए, भारत की 16 नंबर की जनगणना होने जा रही है। अब तक टोटल यहां पे 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, हमारी 15 जनगणना 2011 में हुई थी, अब 16वीं जनगणना होगी। स्वतंत्रता के बाद से जनगणना 2027 से कौन सी जनगणना होगी? इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों हमारी 8वीं जनगणना होगी। देखिए, वैसे सेंसेक्स हर 10 साल में होता है, तो 11 से 21 में होना था, लेकिन आपको पता है कि कोरोना महामारी आई, जिसकी वजह से जो सेंसेक्स का टाइम था वो बदलना पड़ा। वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पूरे भारत में जनगणना कराते हैं। तो इनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार नारायण नाम है। जनगणना 2027 के पहले फेज का आयोजन कब किया गया? फर्स्ट फेज, यहां पर देखिए 2 फेज में जनगणना हो रहे हैं, तो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो 1 अप्रैल से लेके सितंबर 2026 तक ये चलेगा। ये पहला फेज होगा, पहला चरण होगा। जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए क्या नई सुविधा शुरू करी गई है? तो अभी यहां पे एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है 15 दिनों तक, जिसमें आप सेल्फ कुछ जानकारी आपसे मांगी जा रही है। इसमें आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। उसमें पूछा जाएगा कि आपका मकान नंबर क्या है, आपके मकान में कौन सा फर्नीचर है, आपके मकान में वॉशरूम है कि नहीं है, आपके मकान में किचन है, मकान में छत जो आपने बनाई है उसमें क्या मटेरियल यूज किया है। ऐसे 33 सवाल। इवन आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो ये भी सवाल यहां पर इस बार पूछे जा रहे हैं। स्वगणना पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? जहां पर आप सेल्फ एनोमरेशन पोर्टल अवेलेबल है, तो ये 16 भाषाओं में उपलब्ध है, 16 लैंग्वेजेस में उपलब्ध कराया गया है। जनगणना 2027 के पहले फेज में क्या कार्य किया जाएगा? तो अभी मैं आपको समझा ही रहा था कि अभी जो जनगणना 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, इसमें घर सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग और आवास डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। जनगणना 2027 का दूसरा चरण या दूसरा फेज कब से शुरू होगा? तो देखिए, जनगणना 2027 का नेक्स्ट फेज ये फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा, जहां पे पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी कि भारत में जनसंख्या कितनी है। अभी हाउसेस की लिस्टिंग चल रही है। अगले वर्ष फरवरी 2027 में यहां पर हाउसेस की लिस्टिंग की जगह पर पॉपुलेशन लिस्टिंग होगी। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में क्या किया गया? सेकेंड फेज में क्या यहां पर किया जाएगा? तो मैं आपको समझाया हूं, यहां पे जनसंख्या की गिनती करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2027 भारत की किस प्रकार की पहली जनगणना होगी? तो 2027 में जो जनगणना होने जा रही है, यह पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, डिजिटल सेंसस होने वाली है, जहां पर सारी चीजें विदाउट पेन ऑन पेपर, हर चीज टैबलेट में फीड होगा। जो भी आपके घर में आएगा जनगणना कराने वाला, तो वो सारा कुछ डिजिटल डेटा लेके आएगा। ठीक है, डिजिटल डेटा में ही आपकी सारी जानकारियां भरने वाली हैं। आजादी के बाद पहली बार जनगणना 2027 में क्या शामिल किया जाएगा? What will be included for the first time after independence? तो पहली बार दोस्तों जाति आधारित गिनती हो रही है। 1931 में आखिरी बार हुई थी, उसके बाद अब जाति आधारित जनगणना हो रही है।
भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था? तो लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है। जनगणना 2027 की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरे पीछे आप शायद आपने इनको देखा होगा। तो ये है जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। ये ओडिशा, ये कहां से? उड़ीसा ये राज्य से बिलोंग करते हैं। रेत कलाकार हैं, अपने रेत कलाकारी के लिए जाने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। भारत की जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? तो भारत में जो सेंसस कराया जाता है वो कौन सा एक्ट है? तो ये है जनगणना अधिनियम 1948, 1948 का एक्ट है जिसके तहत जनगणना कराई जाती है। नेक्स्ट है, जनगणना के संचालन के लिए कौन से नियम, कौन से रूल्स लागू होते हैं? तो इसको कहते हैं जनगणना नियम 1990, सेंसस रूल 1990। भारत में जनगणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो जनगणना कराता है वो किसकी जिम्मेदारी है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो भारत में जो जनगणना कराई जाती है वो कराई जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और आर्टिकल नंबर 246 में यहां पे जनगणना कराने की बात कही गई है। तो अभी देखो, विश्व में सबसे पहले सिस्टमैटिक जो जनगणना हुई थी वो स्वीडन के द्वारा हुई थी, 1749 में हुई थी। और सबसे पहला 10 की जनगणना अमेरिका ने स्टार्ट किया था 1790 में। भारत में पहली जनगणना मेयो के समय में हुई थी, लेकिन वो रेगुलर जनगणना नहीं थी। भारत में रेगुलर जनगणना 1881 में हुई है, रिपन के समय से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जब भारत यहां पे आजाद हुआ था। और भारत में 10 वर्ष में जनगणना 1881 में रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसे फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस भी कहते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं थी, अभी जो होगी 16वीं होगी। भारत की आजादी के बाद 7वीं जनगणना हुई थी, अभी 8वीं होगी। तो भारत की जनगणना संविधान की 7 शेड्यूल में एक संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, वहां पर एक एंट्री नंबर है 69, वहां पर ये सूचीबद्ध है, ध्यान में रखिएगा, लिस्टेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 246 इंपॉर्टेंट है, जहां पे भारत की जनगणना की जो जिम्मेदारी है वो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी गई है और ये काम गृह मंत्रालय करता है, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। तो भारत में जो जनगणना होती है वो एक्ट पारित किया गया था 1948 में, उसके अंतर्गत यहां पे जनगणना कराई जाती है। तो अभी भारत की 2011 के सेंसस को देखें तो 1.21 बिलियन पॉपुलेशन थी, अभी लगभग 1.50 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है भारत की। 2001 से 11 तक 10 साल में 17.64% की ग्रोथ हुई थी। भारत की दुनिया में जनसंख्या का कंट्रीब्यूशन 17.5% है और भारत में साक्षरता दर टोटल जो है वो 74.4% है, 04% है। भारत का सेक्स रेशियो 943 है 1000 पुरुषों में। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.40% है, महिला साक्षरता दर 65% है। जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.84% है, आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन गांव में रहती है। शहरी जनसंख्या 31.16% है और जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। तो आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा पसंद आया होगा और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि 10 मिनट में हम इतनी सारी चीजें जानकारी यहां पे प्राप्त करते हैं। रेगुलर इस सेशन को आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को बताते भी रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।